उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेताओं में शुमार जनसत्ता दल के लोकतांत्रिक अध्यक्ष एवं कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया इस लोकसभा चुनाव में अजीब सी स्थिति में गुजर रहे हैं। राज्य की 4 लोकसभा सीटों पर गहरा प्रभाव रखने वाले राजा भैया को तमाम प्रत्याशियों के बाद ना तो भाजपा ने लिस्ट दी और ना ही कांग्रेस या समाजवादी पार्टी ने। राजा भैया भाजपा को समर्थन करने के लिए अमित शाह से भी मिले और योगी आदित्यनाथ से भी मिले। उन्होंने भाजपा से कथित तौर पर नाराज चल रहे क्षत्रियों को भी भाजपा के पाले में मनाने का भी प्रस्ताव दिया, लेकिन उनकी एक भी हिकमत नहीं चली। मजबूरन राजा भैया ने ऐलान कर दिया कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में किसी को भी समर्थन नहीं कर रहे हैं और कार्यकर्ता जिस दल को चाहे स्वविवेक में समर्थन कर सकते हैं। इस फैसले के बाद भाजपा के ही बड़े वर्ग में यह शंका है कि प्रतापगढ़ और कौशाम्बी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। राजा भैया ने इस चुनाव में शुरू में ही बीजेपी के साथ गठबंधन की कोशिश की। वो प्रतापगढ़ और कौशाम्बी दोनों ही सीटों में अपनी पार्टी के लिए चाहते थे, लेकिन गठबंधन नहीं हो पाया। अब कुछ अंदरूनी सूत्र यह भी कह रहे हैं कि राजा भैया जो बात खुद नहीं कह रहे हैं, लेकिन इशारा हुआ है कि वो परोक्ष रूप में समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। हाल में ही एक इंटरव्यू में वे अपने समर्थकों से कह भी रहे थे कि उन्हें जहां इच्छा है वहां वोट डालें, लेकिन यह एक तरह से समाजवादी पार्टी को वोट डालने के लिए कहने का इशारा है। राजा भैया का इन दिनों ही लोकसभा क्षेत्रों में खास प्रभाव माना जाता है। उन्होंने कहा कि हमारा गठबंधन बीजेपी से नहीं हुआ तो हमने फैसला किया कि प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। कार्यकर्ता और समर्थकों के विचार के बाद फैसला लिया गया है कि आप लोग जहां मतदान करना चाहें वहां करें।